एक साधारण सी आग मांगने की आदत तीन बहनों की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आई जहां से लौटना नामुमकिन सा लगने लगा। लेकिन जब नियति क्रूरता की हद पार कर दे, तब ईश्वर स्वयं न्याय करता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोविंद नाम के एक सज्जन ब्राह्मण अपनी तीन बेटियों गौरी, कावेरी और सबसे छोटी बेटी विदुषी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी सीता देवी का स्वर्गवास कई वर्ष पहले हो चुका था। विदुषी अपने नाम की ही तरह अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। गोविंद ने अपनी बेटियों को माता पिता दोनों का प्रेम दिया और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जैसे जैसे बेटियां बड़ी हुईं, वे अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगीं। वे घर की देखभाल करती, भोजन बनाती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में एक विधवा स्त्री मंजरी अपनी बेटी सुरेखा के साथ रहती थी। उसका रोज का काम था दूसरों के घर जाकर कुछ ना कुछ मांगना। मंजरी गोविंद के घर भी अक्सर कुछ ना कुछ मांगने आती थी। अधिकतर वह उस समय आती जब तीनों बहनें अपने पिता के लिए भोजन बना रही होती। विदुषी को मंजरी तनिक भी पसंद नहीं थी। वह बहनों से कहती, ये स्त्री हर बार आग लेने ही क्यों आती है? मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता। लेकिन बड़ी बहनें समझाती, बेचारी विधवा है, मदद कर देने में क्या हानि है। परंतु विदुषी की शंका अंततः सत्य सिद्ध हुई। मंजरी प्रतिदिन अवसर देखकर गोविंद के भोजन में राख मिला देती। गोविंद को लगता शायद बेटियों से भूल हो रही है। लेकिन एक दिन उसने स्वयं निगरानी रखने का निश्चय किया और वही हुआ। उसने अपनी आंखों से मंजरी को चुपचाप भोजन में राख मिलाते देखा। क्रोध में उसने मंजरी को बुलाया, लेकिन उसने चालाकी से कहा, मैं तो केवल यह देख रही थी कि आप अपनी बेटियों से सच्चा प्रेम करते हैं या नहीं। भोले स्वभाव के गोविंद, जो मंजरी की सुंदरता से पहले ही प्रभावित हो चुके थे, उस पर विश्वास कर बैठे। कुछ ही दिनों में बिना बेटियों की अनुमति के उन्होंने मंजरी से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात मंजरी ने अपना असली रूप दिखाया। वह तीनों बहनों से घृणा करने लगी और उन्हें दिन रात कठोर श्रम में झोंक देती। ठीक से भोजन भी नहीं देती। बेटियां अत्यंत दुखी रहने लगीं। एक दिन विदुषी ने कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, शायद मन हल्का हो जाए। तीनों बहनें जंगल की ओर निकल पड़ीं। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठीं और अपनी मां को याद करके रोने लगीं। तभी वहां से एक तपस्वी साधु गुजरे। उन्होंने पूछा, बेटियों क्यों दुखी हो? विदुषी ने उन्हें पूरी बात बता दी। साधु बोले, मेरी कुटिया के पास एक कल्प वृक्ष है, वहां अमृत रस से भरे फल लगे हैं। जाओ, खाओ और स्वस्थ रहो। तीनों बहनें अब प्रतिदिन उसी वृक्ष से फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। जब मंजरी को इसका पता चला तो उसने पेड़ को कटवाने की योजना बनाई। पेड़ कट गया, परंतु साधु ने अपनी तपस्या से वहां एक दूध की नदी बहा दी। बहनें अब उस दूध से अपनी भूख मिटाने लगीं। यह देखकर मंजरी की ईर्ष्या और बढ़ गई। एक दिन उसने गांव के दुर्जनों से साधु की कुटिया और दूध की नदी को भी नष्ट करवा दिया। फिर एक दिन वह गोविंद से बोली, मुझे चमड़ी का रोग है और ठीक होने के लिए मुझे आपकी बेटियों का रक्त चाहिए। गोविंद हताश हो गए, परंतु उस समय बेटियां घर पर नहीं थीं। वे उन्हें खोजते हुए सीता देवी की समाधि पर पहुंचे, जहां तीनों बेटियां मां को याद कर रो रही थीं। गोविंद ने निर्णय लिया कि वह बेटियों को जंगल में छोड़ देगा ताकि वे सुरक्षित रह सकें। जंगल में तीनों बहनों की भेंट तीन राजकुमारों अर्जुन, समर और नरेश से हुई। तीनों बहनों का उनसे विवाह हुआ और एक सुखमय जीवन आरंभ हुआ। विदुषी और अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक दिन एक जादूगर उनके महल में आया। उसने विदुषी को जादू से एक कुतिया में बदल दिया और उसे अपने साथ ले गया। उसका पुत्र, जो अब युवा हो चुका था, अपनी मां को उस जादूगर के वश में देख रहा था। उसने यह बात अपनी मौसियों को बताई और स्वयं अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी मां की खोज में निकल पड़ा। वह उसी क्षेत्र में पहुंचा जहां उसकी मां को बंदी बनाया गया था। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने बताया कि उस जादूगर की मृत्यु तभी संभव है जब उसका जीवन जिस तोते में बंधा है वह नष्ट किया जाए।
बहादुरी के साथ वह युवक उस तोते की खोज में निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि कई लोग जादूगर द्वारा बंदी बनाए गए थे। उसने उन सभी को मुक्त कराया और अंततः अपनी मां को भी बचा लिया। फिर उसने उस तोते की गर्दन मरोड़कर उस जादूगर का अंत कर दिया। संपूर्ण राज्य में शांति और आनंद की लहर दौड़ गई। जब सब लोग उत्सव मना रहे थे, तब एक वृद्ध व्यक्ति नग्न पांव, जिनमें कांटे चुभे थे और रक्त बह रहा था, महल में पहुंचा। विदुषी ने तुरंत पहचान लिया, यह तो उनके पिता गोविंद थे। पिता गोविंद ने अपनी बेटियों से क्षमा मांगी और बताया कि मंजरी एक भयंकर बीमारी से मर चुकी है। अंत में गोविंद भी अपनी बेटियों के साथ रहने लगे और इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप जानना चाहते हैं कि विदुषी का पुत्र आगे चलकर कौन सा महान कार्य करता है? क्या उसकी बहादुरी की गाथा आगे भी जारी रहेगी? तो नीचे कमेंट करें। अगर इस कहानी पर 100 से अधिक कमेंट आता है तो अगला भाग जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी और भी गूढ़, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।